मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की फिर से किल्लत पैदा हो गई है। इंसुलिन, इनहेलर्स और नफ्सियाती अमराज समेत दीगर अद्वियात मार्केट से गायब हैं। कराची में इंसुलिन समेत 27 जान बचाने वाली अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में 30 अहम अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की फिर से किल्लत पैदा हो गई है। इंसुलिन, इनहेलर्स और नफ्सियाती अमराज समेत दीगर अद्वियात मार्केट से मुकम्मल तौर पर गायब हैं, जबकि कराची में इंसुलिन समेत 27 जान बचाने वाली अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर ही दस्तयाब नहीं है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में 30 अहम अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। मुल्क भर में इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि जान बचाने वाली अद्वियात की फिर से किल्लत पैदा हो गई है। इंसुलिन, इनहेलर्स और नफ्सियाती अमराज समेत दीगर अद्वियात मार्केट से गायब हो गई है। मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, आयशा शुएब से हम जानेंगे। आयशा, बताएगा कि कौन कौन सी अद्वियात अभी मार्केट से गायब हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी किल्लत का सामना है। मुख्तलिफ किस्म की जो इंसुलिन है, इनहेलर्स हैं और नफ्सियाती अमराज की अद्वियात हैं वो मार्केट से गायब हैं। कराची की अगर बात करती चलूँ तो कराची में इंसुलिन समेत 27 अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर पर मौजूद नहीं है और लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसी तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात करती चलूँ तो इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी 30 अहम अद्वियात जो हैं वो मार्केट में मौजूद नहीं है। अदम दस्तयाब अद्वियात में एंटीबायोटिक्स हैं, नफ्सियाती और दिमागी अमराज की और इसके साथ साथ दमे की अद्वियात शामिल है। जबकि इस तमाम मामले पर हुकाम से बात की गई है तो हुकाम का कहना है कि मुल्क में अद्वियात की कोई बड़ी किल्लत नहीं है। सप्लाई चेन के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो अद्वियात हैं वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। ड्राइव हुकाम का ये भी कहना है कि मुल्क भर में हफ्तावार बुनियाद पर अद्वियात की मौजूदगी का सर्वे करवाया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन कौन सी अद्वियात मार्केट से गायब हैं। लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो यही नजर आ रही है कि 30 से ज्यादा अद्वियात। बहुत शुक्रिया आपका आयशा। फैसलाबाद में खांसी और सांस की अमराज की जाली अद्वियात का इंकशाफ। जाली शरबत से मुतल्लिक चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद मालूमात किया है फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ शाहिद अली से हम जानेंगे। शाहिद अली, बताइएगा इस मामले पर अभी तक की कार्रवाई क्या है? देखें, ये जो 6 खांसी के और सांस के अमराज के जो शरबत हैं इस वक्त फैसलाबाद मेडिसिन मार्केट में तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पर पाई जा रही हैं और इस वक्त महकमा सेहत का ने सिर्फ ये काम किया है कि एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चाहिए तो उन्हें ये था कि जितने फैसलाबाद डिवीजन में ड्रग इंस्पेक्टर्स काम करते हैं उनकी इंक्वायरी लगाई जाती है, उनके खिलाफ काम किया जाता है कि आपकी मौजूदगी में इतने जाली शरबत जो है मेडिकल स्टोर पर कैसे पहुंच गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ रेड अलर्ट जारी करने तक इत्तेफाक किया और फैसलाबाद में ड्रग इंस्पेक्टर्स का किरदार ना होने के बराबर है। वो सिर्फ और सिर्फ जो महाना वसूल करते हैं तमाम मेडिकल स्टोर से, और जिसकी वजह से फैसलाबाद में जहां अद्वियात की शॉर्टेज है उसके साथ साथ जाली अद्वियात जो है मेडिकल स्टोर पर होना भी आम है। यही वजह है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने रेड अलर्ट जारी किया और अभी तक रेड अलर्ट से आम आदमी को समझ नहीं आती कि आम आदमी रेड अलर्ट से किस तरह फायदा हासिल कर सकता है। ये तो चाहिए कि इस हवाले से एक जो पब्लिक जो है अवेयरनेस लाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके। और लेकिन फैसलाबाद में सिर्फ और सिर्फ रेड अलर्ट जारी किया गया है और ड्रग इंस्पेक्टर्स इस हवाले से अपना किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। उधर फैसलाबाद में एलाइड अस्पताल 1 के शोबा चिल्ड्रन बैरूनी मरीजा में डॉक्टर्स की गफलत सामने आ गई है। 5 माह की बच्ची को जिल्द की बजाय हाथ और आंखों की दवाई देती कि जिल्द पर एलर्जी का मसला था। चिल्ड्रन ओपीडी में बैठे डॉक्टर्स की जानिब से मासूम बच्ची को हार्ट की दवाई और आंखों के कतरे दे दिए गए। बच्ची को गलत दवाई देने से उसकी हालत तशवीशनाक हो गई, जबकि 24 घंटे इमरजेंसी में रहने के बाद बच्ची को होश आया है। लवाहिकीन का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में एलाइड हॉस्पिटल 1 के शोबा चिल्ड्रन बैरूनी मरीजा में डॉक्टर्स की गफलत सामने आई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, शौकत भट्टू से जान लेते हैं। जी शौकत, बताइएगा कोई एक्शन सामने आया है इस हवाले से अब तक? अरूज, ये फैसलाबाद एलाइड अस्पताल 1 का शोबा है, शोबा चिल्ड्रन बैरूनी मरीजा। यहाँ पर जो 5 माह की बच्ची को लाया गया उसकी जिल्द के सर के बाल जो थोड़े से वो खराब थे, तो लेकिन जो वहाँ पर डॉक्टर थे उन्होंने बच्ची को जो है वो जिल्द की बजाय जो है वो आंखों की दवाई, आंखों के कतरे दे दिए उसको पीने के लिए और साथ ही जो है वो उसको हार्ट की दवाइयाँ दे दी, जिसकी वजह से बच्ची जो तशवीशनाक हालत जब उसकी हुई तो उसको फौरी तौर पर जो है वो इमरजेंसी शिफ्ट करना पड़ा और 24 घंटे बच्ची जो बेहोश रही और उसके बाद जो है वो उसको
ہوش آیا. جبکہ دوسری جانب جو اس حوالے سے جب ایم ایس الائڈ اسپتال 1 یا دیگر انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا تو ان کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے نوٹس ہی نہیں لیا گیا. ان کو ایک روز قبل آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. لواحقین نے باقاعدہ طور پر ایم ایس کو جا کر جو ہے وہ آگاہ کیا کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ آیا ہے. ایم ایس کو آگاہ کر دیا گیا. شوکت وٹو بہت شکریہ آپ کا. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے افغان دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات. افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں در اندازی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کی مزید ثبوت منظر عام پر آ گئی. 23 اپریل 2024 کو بلوچستان کے علاقہ ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار ہوا. دہشت گرد حبیب اللہ افغانستان کے علاقے سپن بولدک کا رہائشی ہے. افغان دہشت گرد نے اعترافی بیان میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے. دہشت گرد حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے علاقے پشین میں حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی. حملے کے لیے ہمارے 2 بندوں کو راکٹ لانچر، گرنیڈ اور اسلحہ فراہم کیا گیا. ہمیں افغانستان کے بارڈر تک افغان طالبان نے مکمل مدد فراہم کی. شبکان خالد دی پلان می خان آمد دی افغانستان که بولداخت ورسوالی ما برای مشکل خاص برای باسو برای پرسیم خادار روان کو و تشکیل پاکستان دی و پاکستان که بجان که توپر که شن پول دو یوس راکتو دو یوس راکتانو دو یوس سکیلو دانور توپکان پرسیم خادار تا پرزد افغانستان طالبان امارت فلان دی جانان می دلته وتاق دا وتاق ولاو پرسیم خادار پرغلاو سم وزن كتير بغري كبرش فهم بسواء وشتغلت تبيض تشورس أسقزيت وبابولي أقول قيمة بي مش باوكا لا مش فاش ميالة توكا باوكا سنزلك شمال شفاقة وتاير على شابال على. اسی پر بات کریں گے ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود. جاوید، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے افغان دہشت گرد کی طرف سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، ڈیٹیلز کیا ہیں اس خبر کی؟ مہا، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی دہشت گرد جو ہے وہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کارروائی کی، یہاں پر مارے گئے اور ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے نکلا. اسی طرح عرصہ پہلے جو ہے وہ دراندازی کی کوشش کی. چند دن پہلے 7 دہشت گرد جو ہے افغان بارڈر پر مارے گئے دراندازی کرتے ہوئے. اور اب جو ہے یہ پشین کا واقعہ سامنے آیا ہے اور اس میں زخمی ہونے والا یہ حبیب اللہ جو ہے اس نے اعترافی بیان بھی کرے. تو جو دہشت گرد مارے جا رہے تھے ان کی شناخت جو ہے وہ بطور افغان باشندہ ہو رہی تھی، لیکن اب جو زخمی دہشت گرد حبیب اللہ ہے اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ افغانستان بال کی طرف سے مدد فراہم کی گئی، پاکستان کے بارڈر تک پہنچایا گیا، کیسے انہیں راکٹ لانچر دیے گئے، اسلحہ دیا گیا اور یہاں پشین میں پہنچایا گیا. اس نے یہ تمام تر جو منصوبہ تھا اس سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کی منصوبہ بندی جو ہے افغانستان میں کی گئی اور کس طرح جو ہے افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کا منتباہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے آپ جوب کینٹ کا جو ہے وہ بلوچستان کا واقعہ لے لیں یا باقی جو واقعات اس کو دیکھ لیں تو ان تمام تر واقعات کے پیچھے جو ہے افغانستان کا ہاتھ ہوتا ہے اور افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہوئے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی، وہاں سے دہشت گرد آئے، انہوں نے یہاں پہ کاروائیاں کی، دہشت گردی کی، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا اور جو ہے وہ یا تو پکڑے گئے یا مارے گئے یہاں پہ. لیکن یہ دراندازی کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا. پاکستان بار بار جو ہے بالکل افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا یہ نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے آئے روز ثبوت سامنے آ رہے ہیں. جاوید ہمارے ساتھ رہے گا، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ آئے روز ایسے ثبوت منظر عام پر آ رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے دو ٹوک موقف ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو مزید ایسے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، کیا کہیں گے آپ اس تمام تر سچویشن پر؟ جی ہاں، دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب 15 اگست 2021 کے بعد جب سے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، پاکستان میں ٹیررزم بڑھ گئی ہے. اس سے پہلے 86% ریڈکشن تھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اس میں ان کے آنے سے ابھی تک تو 70% انکریز ہوا ہے. اور اس میں یہ دیکھیں 8,000 جو TTP کے دہشت گرد جو جیلوں میں بند ہیں ان کو انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، ان کو ابھی لیس کر دیا ہے جو لیٹسٹ امریکن ویپنز کے ساتھ. ان کو ریکروٹمنٹ بھی مل رہی ہے، ان کو فائنانس بھی کر رہے ہیں
और उनको फ्री लिबर्टी दी हुई अफगानिस्तान के अंदर मूव करने के लिए। और इसके अलावा देखें कि ये न सिर्फ TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बलोच दहशतगर्द ग्रुप्स है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अफगान नेशनल्स इसमें शामिल हो चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने 66 अफगान नेशनल्स को मुख्तलिफ मुकाबलों में मारा है। और जो 24 सुसाइड अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें भी 16 जो सुसाइडर थे वो अफगान नेशनल थे। और जिस तरीके से अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान एक हब बन चुका है इंटरनेशनल टेररिज्म का, जिसमें थ्रेट न रीजन को है बल्कि पाकिस्तान को रीजन को ग्लोबल एक थ्रेट बन चुका है। और इसके अभी देखें अनफॉर्चुनेटली अफगान तालिबान इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें इंडियन रॉ भी बराबर की इसमें शरीक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इसके अलावा जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां पर आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कराची में गुज्जर नाले समेत 3 नालों से तजावुजात खत्म हो गई हैं। एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत में बयान। उन्होंने कहा कि केस से जुड़े बहुत से फैसलों पर अमल दरामद हो चुका है, जबकि गुज्जर नाला केस में 6000 से ज्यादा मुतासरीन मौजूद हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नाले पर तामीरात कानूनी थी, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने आगाह किया कि तमाम तामीरात गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कराची में गुज्जर नाला समेत 3 नालों से तजावुजात खत्म हो गई। एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत में बयान। कहा कि केस से बहुत बड़े फैसले पर अमल दरामद हुआ है। मरियम नवाज का सरप्राइज पुलिस एहलकार बन गई। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस यूनिफॉर्म में चूंग पासिंग आउट परेड में तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनी तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। खवातीन पुलिस एहलकार सुपर ह्यूमन है। जालिम को छोड़ना नहीं, गरीबों को तंग नहीं करना। वज़ीर आला की कुर्सी तक मुझे आग के दरिया से गुजरना पड़ा, मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। अच्छा हुआ मेरी सख्त ट्रेनिंग हुई है। घर पहुंचकर वालिद को सब कुछ ब्रीफ करती हूँ। पंजाब में वालिद और चचा की तरक्की की रिवायत को आगे लेकर चलूंगी। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़े तो दिल पर पत्थर रखकर फैसला करती हूँ। हम धूप में सूरते मीनार खड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बहरहाल पड़े हैं। सो जाओ अजीजों के फसीनों पे हर एक संग, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी पहन ली, सबको हैरान कर दिया। वजीर आला पंजाब की लाहौर चूंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आमद। मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म में लेडी पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। पुलिस यूनिफॉर्म में ही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा, खुशी है मजीद 530 खवातीन पंजाब पुलिस का हिस्सा बन गयी। पुलिस यूनिफॉर्म पहनी तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। खवातीन पुलिस अफसरान सुपर ह्यूमन हैं। जालिम को नहीं छोड़ना, गरीबों को तंग नहीं करना। मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं, हर सूरत इंसाफ करना है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ बिगाड़ पैदा होता है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजबूर की दाद रसी करें, मजलूम की दाद रसी करें और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। मरियम नवाज ने मजीद कहा, वजीर आला की कुर्सी तक मुझे आग के दरिया से गुजरना पड़ा। घर पहुंचकर वालिद को सब कुछ ब्रीफ करती हूँ। पंजाब में तरक्की का कोई भी मंसूबा हो उस पर तख्ती नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की मिलेगी। वालिद और चचा की तरक्की की रिवायत को आगे लेकर चलूंगी। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन शूज़ को फिल करना। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, मुझे ना सिर्फ उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है बल्कि उस पर कैपिटलाइज करना है और उसको और ज़्यादा मजबूत करना है ताकि ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला तरक्की करे। वजीर आला पंजाब ने कहा, वजीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़े तो दिल पर पत्थर रखकर फैसला करती हूँ। IG पंजाब से कहा है 7000 खवातीन एहलकार कम है, इजाफा होना चाहिए। विफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत से एक और सीनियर ब्यूरोक्रेट की खिदमात वापस मांग ली है। पहले DIG ऑपरेशंस लाहौर नासिर जैदी अब कमिश्नर लाहौर की खिदमात विफाक को देने का मुतालबा है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को फौरी ओहदे से हटाने का फैसला। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत से नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए मोहम्मद अली रंधावा की खिदमात मांग ली हैं।
मोहम्मद अली रंधावा इस वक्त कमिश्नर लाहौर है। विफाकी हुकूमत ने मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA लगाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, कराची वालों को ऐलानात नहीं अमल दरामद चाहिए। शहबाज शरीफ 4 घंटे के लिए बादशाह की तरह कराची आए मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कराची में इस वक्त डाकू राज है, लाकानूनियत उरूज पर है। कराची वाले साफ पानी से महरूम हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत सिर्फ तसल्लियां देती है, काम कुछ नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की इदारा नूर हक में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुर्तज़ा वहाब को कब्जा मेयर करार दे दिया।